ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 18 अगस्त 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, पर चिंतन छोड़ो, अपना कल्याण करो। अन्येर चिंतन छाड़े निजेर कल्याण करते बोलें बाबा। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। निजे आगर निजेर जीवनटा सोना मतन बानाइते होबे, तारपरे अन्यके किभाबे सोना हवा जाबे, कोन पथे चलले सोना मतन हवा जाबे जीवनटा, ओई रास्तागुलाके देखिए दीते लागबे, अन्य जेनी होइते पारे। प्रश्न, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते हैं उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। যারা অশরীরী হওয়ার জন্য সবসময় অভ্যাস করে তাদের মুখ্য নিশানি কি হবে? বাবা বললেন, वे हट से अपनी कर्म इंद्रियों को बश नहीं करते। हट करे माने জিদ করে, করবই একদম একটা জিদে আসে গেলেন, সেভাবে নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করে না, মানে কন্ট্রোল করে না। लेकिन उनकी कर्म इंद्रिया स्वतः शीतल हो जाती है। निजे निजे ही कर्म इंद्रियगुलो शीतल हो जावे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। आमरा आत्मा और भाई भाई এই স্মৃতিটা सब समय থাকবে। देह अभिमान छूटता जाता है। देहेर जे अभिमान सेगुलो आस्ते आस्ते की होबे, ওগুলা ছুটে যাবে। মানে দেহ অভিমান সরে গেলেই তো কি হইবে, নিজের স্থিতি ভালো হয়ে যাবে। नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है। नाम रूप नाम मान एगुला जे नशा सेगुला सब खत्म हो जाবে। दूसरे की याद नहीं आती है, তখন কি করবে, सब समय নিজেকে দেখবে, নিজের মধ্যেই থাকবে। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। बाबार एक बूंद আমরা চাই সবাই, হ্যাঁ না? বাবা একটু শক্তি, বাবার একটু কিছু পাই, এটার জন্যই সবার মনে আশা থাকে। তো গীত সি শুনলাম, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ভক্তি মার্গে গানটা করছে, কিন্তু एक झलक एक सेकेंड एकटा दृष्टि अपेक्षा करी ना आमरा। ओम शांति। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, बाबा शुधु प्यारेर सागर नय, ज्ञानेरो सागर आछे। ज्ञान और अज्ञान, दिन और रात। अज्ञान को रात कहा जाता है, ज्ञान अक्षर ही अच्छा है। ज्ञान अक्षरटाई भालो, अज्ञान अक्षर बुरा है, ज्ञान तार विपरीत हইল अज्ञान। तो ज्ञानटा भालो हইল अज्ञानटा खराब। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध। आधा कल्प माना सतीयुग और त्रेता युगे कोनो काजकर्म करते होबे ना, हाँ आरामे प्रारब्ध भोग करब आमरा। तो बाबा बोललेन आधा कल्प सतीयुग त्रेता युग कोनो भक्ति पूजा पाठ योग तपस्या किछु करते होबे ना। तखन तो अमृत बेला उठते लागे, पुरुषार्थ करते लागे, मुरली पढ़ते लागे, कत किछु करते लागे, किन्तु सतीयुग और त्रेता युगे किछु करते लागबे ना। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान का। दिन हইলে ज्ञान आलो आसे गेছে जीवने, और रात माना अज्ञान। यह भी कोई को पता नहीं, क्यों जाने ना। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान और अज्ञानो बुझे ना, यह बेहद की बात है। तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति तो दापर जुग থেকে शुरू हो जाए, और ज्ञान तो संगम जुगे আমরা নেই, আর সতীযুগ আর त्रेता যুগ জ্ঞানের প্রারব্ধ চলে, সেখানে কোনো জ্ঞান ভক্তি করা দরকার থাকে না। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो, ज्ञानेर माध्यमे আমরা পূজ্য হয়ে যাই।
जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो कि की करले पूजा है। जो भी मंदिर आदि है तुम जानते हो यह सब यादगार है। जेगुलो मंदिर बनानो आछे सबगुलो हইলো यादगार। उसकी जीवन कहानी क्या है? जार यादगार बानिয়েছে तार जीवन कहानीटा की वह तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते वह खुद नहीं जानते पूजा को भक्ति कहा जाता है। যাকে যার পূজা করছে তার বিষয়টা জানে না, এই জন্য তাকে বলা হয় ভক্তি। আর জ্ঞান মানা যাদেরকে আমরা জানি তাদেরকে আমরা কি করি? শ্রদ্ধা করি, অর্থাৎ ওনাদের গুণটাকে আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু ভক্তি মানা যার কি গুণ আছে কি নাই শুধু যায় বস पूजा दिए दिलो जल ढाले दिलो। भगवान को भक्तों से मिलना है भक्ति का फल देने लिए होइलो ज्ञान। सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में पुजारी कलयुग में होते। पूज्य छिलाम जखन आमरा पुजारी हইলাম तो कलिजुगे। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है कल क्या होना है। आज के की আছে কালকে কি হবে সেই আমরা জানি। विनाश तो जरूर होने का है कोई भी समय हो सकता है। बाबा की बोले दिलेन कोनो समय किछु होते पारे। तैयारी हो रही है गाया भी हुआ है अनेक कुदरती आपदाएं होनी हैं। यह तो लिख देना चाहिए। गृह युद्ध और कुदरत आपदाएं उनको कोई ईश्वरीय आपदा नहीं कहेंगे। गृह युद्ध माना पारिवारिक समस्या बाढ़बे और कुदरत प्राकृतिक परिकोप होबे सेगुला किन्तु ईश्वर आपदा बोला जाबे ना। यह तो ड्रामा की नूद है जिसमें नेचुरल कैलामिटी सब आने वाली है। विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी एमन बृष्टि होबे जे बृष्टि जले दिए बन्या हो जाबे। भूखे मरेंगे अर्थक्वेक आदि सब आने की है। इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह जरूर होने का है। एगुला होबे नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठे विनाश होंगे। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। कपड़े माना यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया भी जाता है मूत पलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं है यह शरीर की बात है। आत्माओं का योग बल से धोना है। योग बल द्वारा हमारे आत्मा के परिष्कार करा होबे। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते। रास्ता बहुत सहज बताते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जहाँ तहाँ भक्ति यज्ञ आदि होता है वहाँ जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी ऑक्यूपेशन समझने से तुम देवता बन सकते हो। যাদের পূজা করেছো আর ওই যাদের ওনারা পূজা করছে ওনাদেরকে যদি জানতে পারে তখন ওনারাই দেবতা হইতে পারে। তো এইটা তো বুঝানোটা কি লাগবে थियरी লাগবে। जीवन मुक्ति कैसे पाए सो तो समझो। तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिर में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। मंदिरे बसे बाबा की बोलें जे मंदिरे बसे आसें सेई देवी देवतादेर जीवन कहानीटाके शुनाइते बोलें। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो। आमराओ बाबा थेके सुनेছি। तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। परम पिता परमात्मा
की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाता है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। এই সৃষ্টি ড্রামার आदि मध्य अंत की এটা আমরা জানি। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। दापर जुक्ति के बाप कहते हैं, इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, करण करावन हार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे। बाबा आकर इनकी कर्म इंद्रियों द्वारा कहते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करण करावन हार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बेगर शरीर कुछ कर नहीं सकती। आत्मा यदि ना থাকে এই শরীর কোনো কাজের নাই, অকাজু। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ कराते हैं। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा के की बोललो, बाबा এত প্রেরণা করো যে আমার স্বামীর বুদ্ধিটাকেই ঠিক করে দাও। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं है। हाँ, কেউ বলবে আমার স্বামীর বুদ্ধি ঠিক করে দাও, কেউ বলবে আমার ছেলের চাকরি দিয়ে দাও, কেউ বলবে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। এগুলার জন্য কিন্তু বাবা আসেন নাই। বাবা আসছেন পতিত সৃষ্টিকে পাবন সৃষ্টি বানানোর জন্য। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? কেন আসবে? ऊपर থেকে सब কিছু করে দিবে। एक तो ईश्वर क्या चीज़ है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करण करावन हार है। आकर के रास्ता बताते, कर्म इंद्रियों से मुरली चलाते। जब तक कर्म इंद्रियों का आधार न ले तब तक मुरली कैसे चलाए? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए सन्मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बेगर सदगति हो नहीं। ज्ञान बेगर गति नहीं। ज्ञान कौन सा? अज्ञान अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क देखो ना। अज्ञान और ज्ञानेर मध्य तो तफात আছে ना। विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंधकार। बाकी ज्ञान और विज्ञान को तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हो। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिला है। तुम सौदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे, कहेंगे ज्ञान, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए ना। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है। प्रारब्ध के लिए प्रारब्ध पुरुषार्थ है। प्रारब्ध के लिए प्रारब्ध मिल गई। प्रारब्ध के लिए प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध प्राप्ति। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? परंपरा ही चलते थक तो बाप कहते यह प्राय लुप्त हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है ही नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझाने की बात है। निजे आगे बुझते होबे तारपरे अन्य के बुझाइते होबे। फट से कोई समझ न सके।
बाबार कथागुलो झटकेने केउ बुझते पारबे ना। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। शिव बाबा परम धाम থেকে যখন আসেন তখন ভারতবর্ষেই আসেন, আর বাচ্চাদের জন্য কি নিয়ে আসেন? হাতে করে সৌগাত নিয়ে আসেন, गिफ्ट নিয়ে আসেন। भक्ति का फल देने लिए, भक्ति के बाद है सदगति, यह विनाश भी होगा जरूर। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगेगी तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाएंगे। आगुन धरबे, बेशी समय लागबे ना, किछु समयर मध्येई सब शेष हो जाबे। कोई नई बात तो नहीं है, विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठचारी, अल्प मनुष्य होबे और सबाई श्रेष्ठचारी मनुष्य होबे। तो श्रेष्ठचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। माया नाक से पकड़ लेती है, ऐसे गिराने वाले को चोट बहुत लगता है। एरकम यदि केउ गिरे जाए, फटकेने पड़े गेल, तखन जेखाने तेखाने हठाৎ चाइतेছে झटकेने पड़े गेल, तो जेखाने तेखाने व्यथा पिए जाए ना, टाइम लग जाता है। बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की, इसीलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते, झगड़ा होता है विकार पर। विकार के लिए कितना झगड़ा होता है, ये विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया ना। तो ये दुनियाते कत धरनेर समस्या है, बाबा ओगुला बोलছেন। छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे, इससे तो बर्तन साफ करे वही अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी, इसमें मेहनत बहुत चाहिए। हाँ, कत धरनेर परिस्थिति आसबे, तखन कत धरनेर बाबार बाच्चा आसे, केउ बोल्लो कि छाड़े दिब, तो छाड़े दाओ, तो छाड़े दाओ। इससे तो बर्तन साफ करे तो भी अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएगी परंतु पवित्र रहेगी, इसमें मेहनत बहुत चाहिए। जे एत बड़ो साहसटा करलो ते किन्तु साधारण आत्मा ना। हाँ, जब कोई बाबा की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। बाबार काछे आसले तखन मायारও युद्ध चले जाए। मायाও देखे এটা তো আমার গ্রাহক চলে যাচ্ছে। 5 विकारों की बीमारी और जोर से उथल खाती है। बाबा दिके যখন आगाबे तखन मायाও की करबे, परिस्थितिও आगाबे। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए, बाबार उपरे अटूट विश्वास लागबे। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया। कलयुगी भिकारी किनारा तुमने छोड़ दिया। कलयुगी भिकारी दुनियार किनारा छाड़े दिसी। बड़ो बड़ो बोट थाके ना, बोटेर मध्य लंगर थाके, ओटा फेले दिले नाव बोट থেমে যায়, আর ওটা যদি উঠিয়ে নেয় তখন बोट चले दिबे। तो बाबा बोलतेছেন तुम्हार जीवनरूपी नावটিকে बोटेर मध्य तुमी लंगर उठिए निছো, তখন तुम्हार नाव चले दिबे। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल सामान, पवित्र वन यात्रा पर रहते। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान होना है। बाबा की बोललेন এই दुनियाटा कब्र হয়ে যাবে, तो कब्र मध्य कार्बन থাকবে। फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की जुक्ति बता रहे हैं, কিভাবে আমরা অধিকার নিব সে যুক্তিগুলা बाबा দেখিয়ে দিচ্ছেন। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। आत्माके शुद्ध करार जन्य बाबार शरणे থাকতে হবে। याद से विकर्म विनाश होंगे, जेटा आमादेर 63 जन्मेर पाप कर्मेर हिसाब निकाश आछे सेगुला चुक्त होबे बाबार स्मरण करले। तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है, कत आश्चर्यजनक यात्रा।
सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अलग को याद करो बस। परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती है, मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला, हमारा बाबा आया हुआ है। মনে করেন তো আমাদের বাবা সে এসে গেছেন, আমাদের বাবা আসছেন, আমাদের জন্য আসছেন, আমাদেরকে দেওয়ার জন্য গিফটও নিয়ে আসছেন। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। देहेर तो अनेक संबंध आछे। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, भाई बहन भी हो। पवित्र मार्ग है ना, दोनों को वर्षा चाहिए, भाई को चाहिए, बहन को चाहिए, माना छेलेও पावे मेয়েও पावे। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। এখানে যে মেহনতটা হইল, মূল পরিশ্রমটা হইল নিজেকে সারাদিন আত্মা মনে করে চলাফেরা করা। देह अभिमान न रहे, शरीर ही न हो तो विकार किससे करेंगे। हम आत्मा हैं, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही न रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां चंचल होती है। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग हो जाएगी तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएगी। सन्यासी लोग दवाई लेकर कर्म इंद्री को शांत करते हैं। सन्यासीरा मेडिसिन खाए, मेडिसिन माने गाछ पाता, गाछ पातार कत धरनेर ओषुध खिए निजेके कंट्रोल करे। वह है हठ योग। हो गया ना, तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम बस नहीं कर सकते हो। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्म इंद्रियां शांत होती जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। प्राप्ति तो बहुत उच्च है ना। যত আমরা পরিশ্রম করতেছি তো প্রাপ্তিও তা তো উঁচু আছে। প্রাপ্তি যেখানে উঁচু থাকে ওখানে পরিশ্রমটাও করতে হবে। बाप कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम पवित्र, योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो। बाहुबल से नहीं बन सकते। मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गए तो बड़ी बड़ी पंचायत हो जाती है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। कुमारी থাকাটাই ভালো, না হলে অধর কুমারী নাম হয়ে যাবে। युगल भी बने न, इसमें भी नाम रूप का नशा रहता है। यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी मेहनत चाहिए। ज्ञान की पूरी प्रकाष्ठा चाहिए। बहुत है जो मेहनत करते हैं परंतु आग की आँच आ जाती है तो खेल खलास। इसीलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारिणी। बाल ब्रह्मचारिणी रहना अच्छा है, ताकत रहती है। दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी मेहनत है तो करके दिखाओ, परंतु बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ।
परंतु मेहनत है। दो हो पड़े ना, कुमारी है तो अकेली है। दो से द्वैत आ जाता है, दो से द्वैत आ जाता है। जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। एमन जाल केनोई डालते लगे जार मध्य बुद्धिटाई फंसे जाए। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम ही निकाला, कन्हैया का नाम गाया जाता है। कुमारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है। बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारी को भीष्म पितामह जैसे बनना है। कुमारियों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कलप पहले भी रहे तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं। की फरमाइश करते से बाबा, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ो। बाबा की बोलें আমাকে স্মরণ करो, बाकी कोथा के छाड़े दाओ। छोड़ो, तुम अपना कल्याण करो। बाबा के स्मरण करले तो हमारे निजेर कल्याण होबे। तो बाबा बोलो बाकी कोथा तुम छाड़ो, बाबा के स्मरण करो और निजेर कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ो। भूल चूक होबे, बच्चारा पड़े जाबे, बाबा बोलते से ओइगुला छाड़ो। अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। अन्येर जन्य तुम्हें भावो ही ना। तुम सोने जैसा बन जाओ, रास्ता औरों को भी रास्ता बताओ। शतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। आत्मा के शतोगुणी करार एकटी उपाय आछे। पावन बनने के बेगर मुक्ति धाम जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। झुरमुई झुरमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे। बाबा की बोलो झुरमुई झुरमुई माना एदिकेर कोथा ओई दिकेर पर निंदा पर चिंता एगुलाके छाड़ो, ना होले निजेरे क्षति करबा। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, बाबा कोनो अभिशाप दिच्छे ना, किन्तु जे झरमई झरमई थाके पर चिंता पर निंदा करे तखन देखबा निजेर मनटा निजेई खराब लागे। अरे एतो समय नष्ट हो गेलो अन्येर कथाते। श्रीमत पर नहीं चलते तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। बाबा तो श्रीमत दिले अन्य के देखो ना, अन्येर जन्य भाबो ना, पर चिंतन करो ना, सो चिंतन करो। और यदि पर चिंतन करले तो कि होबे, परेर चिंतनगुला निजेर उपरे आसे जाबे चिंतागुला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंबर 1, निश्चय बुद्धि बन। जीते जिस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बोलम ना जीवन रूपी बोटेर लंगर उठाई नीते बोलें। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। बाबा जतगुला फरमान की करलें, बाबा आज के फरमान करलें बच्चे निजेर कल्याण करो, पर निंदा पर चिंता छाड़ो, अन्येर के देखो ना निजे के देखो। आज के हेडिंग लाइन दिके निये बाबा लास्ट पर्यन्त एकटा दिकेई मने कराच्छेन जे अन्यके देखो ना निजेके देखो। अन्येर अवगुण देखते जाए निजेके क्षति ना करे नाओ। এই জন্য কি বলেন, ফরমান को पालन कर अपना कल्याण करना है। बाबा अनेक फरमान दिएছেন যেগুলাকে पालन करते होबे और पालन करे निजेर कल्याण करते होबे।
নিজের জীবনটাকে সোনা মতন বানাই নিতে লাগবে, তারপরে অন্যকে রাস্তা বলতে হবে। যদি নিজেই ঠিক নাই তো অন্যকে বলতে পারবেন না। नंबर दूसरा, दूसरों का चिंतन छोड़, दूसरा अन्येर चिंता छोड़ो, अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरुमोई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। झरुमोई करार स्वभावटाके बाबा चेंज करते बोलें। योग बल से अपनी कर्म इंद्रियों को बस शांत बनाना है। যেই কর্ম ইন্দ্রিয়া চঞ্চল হয়ে গেছে সেই কর্ম ইন্দ্রিয়াকে বাবার স্মরণে থাকে শান্ত করতে হবে। আর বাবা কি বললেন, সাধু মহাত্মারা কি করে কর্ম ইন্দ্রিয়াকে শান্ত করার জন্য ওষুধপত্র খায়, ওষুধ খেয়ে নিজের কর্ম ইন্দ্রিয়াকে শান্ত করে। আর আমাদের বাবা কি বলে দিলেন যে আমাদের বাচ্চাদের কর্ম ইন্দ্রিয়া যোগ বল দ্বারা শান্ত হয়ে যায়। वरदान, मेहमान पने की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंच बनाने वाले सदा उपराम भव मेहमान। নিজেকে বাবা কি বলে দিলেন, মেহমান বৃত্তি থাকো, মানে নিজেকে গেস্ট মনে করে থাকো। কারো বাড়িতে গেস্ট আসে, গেস্ট খাবে দাবে সব কিছু করবে, কিন্তু কোনো কিছু মধ্যে অ্যাটাচ হয় না, সব দিকে ডিটেচে থাকে। হ্যাঁ, তো বাবাও বললেন তুমি নিজেকে এখন মেহমান মনে করো। আমার ঘর, আমার পরিবার, আমার সংসার না, সব বাবার সংসার। অন্যের সংসারে যেমন মানুষ গেলে কি বলে, আরে আমি তো মেহমান আসছি কদিনের জন্য, তো আমরা এই দুনিয়াতেও মেহমান। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं है, कार्य में बस वस्तुएं लगाई, लेकिन अपनापन का भान नहीं रहेगा। सब किछु करबे किन्तु आमार बोले कोनो भान थाकबे ना, माने अहंकार थाकबे ना। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी सब किछु व्यवहार करबे, साधन सुविधा आसे सबगुलो को व्यवहार करतेও जितना न्यारा उतना बाप के प्यारा रहते हैं। साधन থেকে न्यारा থাকবে আর বাবার খুব কাছে থাকবে। दे के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और ऊंची स्टेज रहती है। प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंचो थाकबे। स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। निजेर स्वभाव के निर्मल बानिए दो। हाँ, निर्मल स्वभाव जखन हो जाबे तखन हर कदम सफलता पावाई जाबे, सफलता होबेई, सफलता बाध्य, होबे ना एरकम ना। दादी प्रकाश मणि जी की 18 नंबर विशेषता, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि की वरदानी। दादी के दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि वरदान दिए बाबा। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी कहती थी हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है। आमार बुद्धि नाई, बुद्धिवानेर बुद्धि हইল बाबा। उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता। इस विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर 1 रही। बाबा के सब समय फॉलो करते। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। वे टांस में नहीं जाती, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई ना कोई संदेश जरूर देते।
দাদিজি ধ্যানে যাইতেন না, টান্সে যাইতেন না। যেমন ভোগ লাগাইতে সন্দেশীরা ধ্যানে চলে যান, টান্সে চলে যান, দাদিজি এভাবে যাইতেন না। লেকিন দাদিজি বাবার কামরায় যখন যাইতেন, বাবা ওইখানে দাদিজিকে টাচিং করতেন আর দাদি কেচ করে ওইখান থেকে নিয়ে আসতেন। बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई ना कोई संदेश जरूर देते और वे उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने मुझे यह कहा है, इस सेवा के लिए बोला है, अभी यह करना है अथवा यह नहीं करना है। করতে হবে না করতে হবে, দিদি যখন দাদি বাবার কামরাতে যাইতেন তখন দাদি আসে বলে দিতে পারতেন। उनकी ही प्रेरणा से पूरे भारत की हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। প্রত্যেকটা স্টেটে বড় বড় প্রোগ্রাম যেগুলো হইল সেগুলাকে বাবা টাচিং করছিলেন, আর বাবা টাচিং করলেন, দাদিজি কেচ করছিলেন। এই জন্য কত বড় বড় প্রোগ্রাম হইল। আর প্রোগ্রাম করে ওখন পড়াশোনা শেষে পথে এখন কি হইতেছে, পরীক্ষার আগে বাড়ি বসে পড়ো। তো বাবা সবাইকে ওখান বাড়ি বসিয়ে দিছেন, এখন পড়াশোনা করো। স্কুল ছুটি হয়ে যায় না, মাঝে মাঝে যাইতে হয় স্কুলে ডাক পড়লে, কিন্তু ওখান ছুটি আছে কেন, তিয়ারি করতে হবে, স্কুল যাইতে আসতে সময় লাগে না। তখন বাবা কি বলেছেন, পরীক্ষার আগে তোমাকে তিয়ারি হইতে লাগবে। তো ওই তিয়ারিটা কোথায় হয়, তখন দেখবেন লাস্টের দিকে স্কুল ভালোভাবে হয় না, ক্লাস হয় না, কেন কি সামনে পরীক্ষা হয়ে গেছে। তো এই জন্য মনে রাখবেন যে সামনে পরীক্ষা আছে, এই জন্য ভালোভাবে ক্লাস হচ্ছে না, মানে স্কুল যাওয়া আসা হচ্ছে না। ঠিক আছে, ওম শান্তি।